Dear students, welcome to my Sahani Creation educational channel. ପିଲାମାନେ from the formalin jar ର part 1, part 2, part 3 ଏବଂ part 4 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ। ଆଜି ଆମେ part 5 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ text book question with answer ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନଥିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରର PDF ଫାଇଲ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर देखिबा। फ्रॉम द फॉर्मालिन जार टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस विथ आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज दिस पोएम अबाउट? कविताटी केउं विषय रे लिखित? आंसर, द पोएम इज अबाउट विकीज ट्रेजिक डेथ इन ए रोड एक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज ब्रेन इन ए फॉर्मालिन जार। कविता रे विकी रो सड़क दुर्घटना रे मर्मन्तुक मृत्यु एवं तार मस्तिष्क को फॉर्मालिन जार रे संरक्षित रखिया कथा वर्णन करा जाई अछि। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेयर इज विकीज ब्रिलियंट ब्रेन? विकी रो चमत्कार मस्तिष्क केउठारे अछि? आंसर, विकीज ब्रिलियंट ब्रेन इज इन द फॉर्मालिन जार। विकी रो चमत्कार मस्तिष्क फॉर्मालिन काच पात्र रे रहिछि। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द ब्रेन पुट इनसाइड द फॉर्मालिन जार? काहेकि मस्तिष्क को फॉर्मालिन जार भितरे रखा जाई अछि? आंसर, द ब्रेन इज पुट इनसाइड द फॉर्मालिन जार बिकॉज पीपल कैन स्टेयर एट इट एंड गेट नॉलेज अबाउट इट। मस्तिष्कटी को फॉर्मालिन काचपात्र भितरे रखा जाइछि कारण लोक माने याकू देखिबे एवं यह विषय रे ज्ञान आहरण करिवे। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज आई रिफर टू इन द पोएम? ए कविता रे आई काहाकू सूचित करुछि? आंसर, इन द पोएम आई रिफर टू द ब्रिलियंट ब्रेन इन द फॉर्मालिन जार। ए कविता रे आई सूचित करुछि चमत्कार मस्तिष्क जहाँकि फॉर्मालिन जार रे रहिछि। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द ब्रेन फील इनसाइड द जार? काचपात्र भितरे मस्तिष्कटी किभली अनुभव करुछि? आंसर, इनसाइड द जार द ब्रेन फील्स दैट इट इज बीइंग डिसरेस्पेक्टेड एंड इंसल्टेड टू बी कॉल्ड ए स्पेसिमेन। जार भितरे मस्तिष्कटी अनुभव करुछि जे यह ता पई अपमानजनक एवं असम्मानजनक ताकू एक नमूना भाव कहिबा। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ब्रेन टॉकिंग अबाउट? मस्तिष्क कहा विषय रे कहूछि? आंसर, द ब्रेन इज टॉकिंग अबाउट विकी हु वाज ए लिविंग ह्यूमन 2 years एगो। देखि 2 वर्ष पूर्वे गोटे मनुष्य थिला से विकी विषय रे मस्तिष्कटी कहूछि। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द ब्रेन से अबाउट विकी? विकी विषय रे मस्तिष्क कौन कहूछि? अबाउट विकी विषय रे द ब्रेन सेज दैट मस्तिष्कटी कहूछि जे ही वाज ए स्ट्रांग एंड स्टाउट यंग मैन। से थिला सबल एवं सबु रोग रु मुक्त परिष्कार परिच्छन्न युवक। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक दैट विकी एंड द ब्रिलियंट ब्रेन आर 2 persons? व्हाई? तुम्हें कौन भावुच विकी और बुद्धिमान मस्तिष्क 2 व्यक्ति अटंती? कहीं? आंसर, नो, विकी एंड द ब्रिलियंट ब्रेन आर नॉट 2 persons। ना, विकी और बुद्धिमान मस्तिष्क 2 जन व्यक्ति नुहंती। बिकॉज द ब्रेन वाज ए पार्ट ऑफ विकीज बॉडी 2 years एगो। कारण मस्तिष्कटी 2 वर्ष पूर्वे विकीर शरीर रे गोटे अंश भाव थिला। क्वेश्चन नंबर 9,
What were Vicky's favorite subject? विकीर प्रिय विषय गुड़िक कौन थिला? पाठ्य विषय गुड़िक कौन थिला? आंसर कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स वेयर विकीज फेवरेट सब्जेक्ट। कंप्यूटर एवं मैथमेटिक्स थिला विकीर प्रिय पाठ्य विषय। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वाज द मोटो ऑफ हिज लाइफ? तार जीवनर नीतिवाक्य कौन थिला? द मोटो ऑफ हिज लाइफ वाज नो पेन नो गेन। विकी जीवनर नीतिवाक्य थिला कष्ट कले कृष्ण मिले। क्वेश्चन नंबर 11 वाज विकी गुड एट स्टडीज? हाउ डू यू नो दिस? विकी पाठ पढ़ारे भल थिला कि तुम यह किपरि जानुछ? यस विकी वाज गुड एट स्टडीज। हाँ विकी पाठ पढ़ारे भल थिला बिकज कारण द लाइन कंप्यूटर्स एंड मैथ्स वेयर हिज डोमेन जस्टिफाई इट। कारण कंप्यूटर एवं मैथमेटिक्स तार दुईटी प्रिय विषय थिला ताहा यह जस्टिफाई करुची बा युक्तिसंगत करुची जे विकी पाठ पढ़ारे भल थिला। क्वेश्चन नंबर 12 विकीज लव हिज पेरेंट्स व्हिच लाइन सेज सो? विकी निजर पितामाता को भल पाउथिला केउं धाड़ी एकथा दर्शाउछि? आंसर विकीज लव फॉर हिज पेरेंट्स वाज ट्रूली इनसेन। दिस लाइन सेज दैट विकी लव्ड हिज पेरेंट्स। ए धाड़ी तो कहउछि जे विकी तार पितामाता को भल पाउथिला। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच वर्ड सेज दैट विकी लव्ड हिज ग्रैंडमदर वेरी मच? कौन धाड़ीटी कहउछि जे विकी तार जेजेमा को अति भल पाउथिला? आंसर द वर्ड अडोर्ड सेड दैट विकी लव्ड हिज ग्रैंडमदर वेरी मच। विकी तार जेजेमा को भल पाउथिला बोली वर्ड अडोर्ड बा आदर करुथिला एही वर्डटी ताहा बुझुअछि। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट एल्स बिसाइड स्टडीज डिड विकी डू ड्यूरिंग हिज कॉलेज डे? पाठ पढ़ा व्यतीत विकी तार कॉलेज दिन गुड़िक कौन करुथिला? आंसर बिसाइड स्टडीज विकी स्टोल ए ग्लांस एट लोरेन ड्यूरिंग हिज कॉलेज डे। पाठ पढ़ा व्यतीत विकी तार कॉलेज दिन गुड़िक लोरेन आड़ को एक लय चाहूला। क्वेश्चन नंबर 15 हु वाज लोरेन? व्हाई डिड ही स्टील ए ग्लांस एट हर? लोरेन किए थिला से कहीं ताकू लुचि छवि चाहूला? आंसर लोरेन वाज द नेम ऑफ ए गर्ल हु स्टडीड इन द सेम कॉलेज व्हिच विकी वेंट टू। लोरेन हेउछि गोटे झीर नाम विकी जे कॉलेज रे पढ़ुथिला से कॉलेज रे पढ़ुथिला। ही स्टोल ए ग्लांस एट हर से ताकू लुचि छवि चाहूला बिकज कारण ही लाइक्ड टू लुक्ड एट हर ब्यूटीफुल अपीयरेंस। से तार सुंदर चेहरा देखिया को भल पाउथिला। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाई डज द पोएट से दैट ओनली द ब्रेन कुड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ विकीज हार्ट बीट थर्ड थर्ड? कवि कहीं कहिसेंती केवल मस्तिष्क ही विकीर हृदय स्पंदनर भय मिश्रित शब्द कहि परिबो? आंसर द पोएट सेज दैट ओनली द ब्रेन कुड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ विकीज हार्ट बीट थर्ड थर्ड बिकज कारण इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट। कारण यह सीधा सड़क हृदय सहित संपर्कित। क्वेश्चन नंबर 17 रीड द स्टांजा 5 एंड स्टांजा 6 अगेन। व्हाट आर दे अबाउट? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? स्टांजा 5 और स्टांजा 6 को पुनः पढ़ सेगुड़िक कहा संपर्क रे? ये दुईटी स्टांजा किभली अन्य मानक ठारू भिन्न? आंसर स्टांजा 5 एंड स्टांजा 6 डिस्क्राइब हाउ विकीज प्रीशियस लाइफ केम टू एन एंड आफ्टर ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। स्टांजा 5 और स्टांजा 6 वर्णना करुच्ची किभली भाव में विकीर मूल्यवान जीवन शेष हो जाइतिला से गोटे दुर्घटना घटिया पर। एंड द पोएट एडवाइस टू अवॉइड रिस्क ड्राइविंग एवं कवि उपदेश देइछन्ती द्रुत गाड़ी चलना न करिबा पाई।
The other stanza say about different aspect of Vicky's life ଏବଂ ଅନ୍ୟ stanza ଗୁଡ଼ିକ ବିକିର ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। Not his accidental death, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ନୁହେଁ। In this way, stanza 5 and stanza 6 are different from others. ଏଭଳି ଭାବରେ stanza 5 ଏବଂ stanza 6 ଅନ୍ୟ stanza ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। Question number 18. Where was Vicky riding? When and why? Vicky ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଓ କାହିଁକି? Answer. Vicky was riding to his friend's house in the next lane. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳିରେ ଥିବା ତାର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବିକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଯାଉଥିଲା। He was riding on a wet monsoon day for an unimportant ordinary task. ଗୋଟିଏ ଆର୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଯାଉଥିଲା ଅତି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। Question number 19. Where was his friend's house? Was it very far? ତାର ସାଙ୍ଗ ଘର କେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ଏହା କ'ଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା? Answer. His friend's house was in the next lane. ତାର ସାଙ୍ଗ ଘର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳିରେ ଥିଲା। No, it was not very far. ନା, ଏହା ବେଶୀ ଦୂର ନଥିଲା। Question number 20. Why did he go to his friend's house? ସେ କାହିଁକି ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା? He went to his friend to meet him in connection with an unimportant ordinary task. ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। Question number 21. What caused the accident? Which words in the poem describe the accident? କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଓ କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି? For the first time, Vicky did not wear his helmet while riding to his friend's house. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିକି ତାର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ତାର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। This caused the accident. ଏହା ଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ। The word accident, glory and inhuman in this poem describe the accident. ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦ accident, glory and inhuman ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ। Question number 22. What meaning does the line for once from wearing his helmet he did refrain convey? Was it Vicky's habit to wear helmet while riding his bike? କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି for once from wearing his helmet he did refrain? ନିଜର ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ଗଲାବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବିକିର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା କି? Answer. For once from wearing his helmet he did refrain. The meaning of this line is convey that Vicky did not wear his helmet for once. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକି ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ତାର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। Yes, it was Vicky's habit to wear his helmet while riding his bike. ହଁ, ଏହା ଥିଲା ବିକିର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। Question number 23. How did the accident affect Vicky and his family? ଦୁର୍ଘଟଣା କିଭଳି ବିକି ଓ ତାର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? Answer. Vicky was killed in the accident and his family suffered a lot for his sad demise. In this way, accident affected Vicky and his family. ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଏବଂ ତାର ପରିବାର ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିକି ଏବଂ ତାର ପରିବାରକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥିଲା। Question number 24. What message does the poet have
for the young generation through this poem? कविता माध्यम रे कवि युवपीढ़ी मानकु केउ संदेश वा वार्ता देइछन्ति. In this poem the poet message is clear and serious. एही कविता रे कविंकर वार्ता हेउछि परिष्कार एवं अति गुरुत्वपूर्ण. She warns the younger generation against risk driving. से युवपीढ़ी मानकु सतर्क करि देइछन्ति द्रुत गाड़ी चलाना ठारू. Question number 25. Can you say why such dreadful accident occur on road and cause death every moment? तुमे कौन कहि परिबो काहे कि प्रत्येक मुहूर्त रे रास्ता रे एभली भयंकर दुर्घटना घटुची ओ जीवन हानि घटाउची. Dreadful accident occur on road and cause death every moment due to increasing incidents of traffic violation and lack of awareness about safety road. ये भयंकर दुर्घटना घटुची एवं जीवन हानि हेउची ड्यू टू जोगु कहा जोगु ना इंक्रीजिंग एक्सीडेंट ऑफ ट्रैफिक वायोलेशन. ट्रैफिक नियम को न मानी गाड़ी चलाना करिबा एवं ट्रैफिक नियम विषय रे सचेतन न होबा जोगु. Question number 26. Suggest some ways to reduce road traffic injuries. रास्ता गहली जनित मृताहत संख्या कमेबारे केतोटी प्रस्ताव दियो. आंसर. People should be aware and conscious of traffic rules. लोक माने सचेतन हेबे एवं अवगत हेबे ट्रैफिक नियम कानून द्वारा. And the traffic police should punish the violator strictly. एवं ट्रैफिक पुलिस मध्य ए ट्रैफिक नियम को मानु नथिबा लोक मानकु कड़ा दंड देबे जहा द्वारा कि ट्रैफिक गहली जनित मृताहत संख्या कमा जाई पारि. पिला माने यह थिला फ्रॉम द फॉर्मल जार रो पार्ट 5 वीडियो जेउथरे कि आमे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर देखिले. तेणु ए वीडियो टिकु भल करी बुझिबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे. थैंक यू.